जय माँ हरियाली दोस्तों, मैं शशि अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शशि अग्रवाल लेडीज़ बुटीक में। तो दोस्तों, मैंने अपनी पहली जो वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, तो आज जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है दूसरी वीडियो बनाने की। आज हम अपने चैनल पे सिलाई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज सिलाई की पहली क्लास में हम जानेंगे सिलाई के आवश्यक उपकरणों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सिलाई के आवश्यक उपकरण भी कह सकते हैं, तो जिसमें पहले आता है इंच टेप। ये है इंच टेप, जिसमें सिलाई में सबसे आवश्यक है इंच टेप। ये मेरे शरीर का नाप लेने के काम आता है, कपड़ा नापने के काम आता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कैंची। तो ये है कैंची, ये कपड़ा का, ये तो वैसे ये कागज़ काटने वाली कैंची है, कपड़ा काटने वाली मेरे कपड़े वाली कैंची यहीं कहीं होगी। तो एक ये छोटी वाली कैंची है, इससे हम सिलाई करते समय धागा काटने के काम में से आती है ये। तीसरे नंबर पे आता है चौक। ये है चौक, ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह की चौक होती हैं ये। तो ये कपड़े पे निशान लगाने के काम आती हैं। जैसे भी हम कपड़े पे निशान लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसका निशान लगने के काम आती हैं। तीसरे नंबर पे आती है स्केल। तो ये काफ़ी सारे स्केल हैं, कोई कर्व शेप में होती है, कोई एल्बो में होती हैं, इसे गुणियाँ भी कहते हैं। ये वाली ज़्यादातर कपड़े को सीधा नापने के काम आती हैं। जैसे कपड़े की सीधी साइड यहाँ से भी नाप सकते हैं और यहाँ से भी ऐसे में ये सीधा ऐसे कपड़े को नापने के काम आती है। और ये है वो कर्व स्केल, ये पैंट की कटिंग में काम आती है, प्लाजो की कटिंग में। और ये है हमारी स्केल, ये भी निशान लगाने के काम आती है सिलाई में। फिर आता है हमारा चौथे नंबर पे सुई और धागा। सुइयाँ इसमें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, ये इसमें कुछ तुलपाई वाली सुई हैं, कुछ बटन लगाने वाली सुई हैं, बहुत सारा कुछ डोरी पलटने वाली सुइयाँ हैं। एक ये भी है, ऐसी वाली सुइयाँ आती हैं जिससे हम डोरी वगैरह पलटते हैं, या मोटी बखिया वाली सिलाई, कच्ची सिलाई करने के काम आती हैं मोटी वाली सुइयाँ, या फिर किसी मोटे कपड़े को सिलने के काम आती हैं। ये रहा धागा। धागा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे सिलाई मजबूत हो। और फिर से जैसे शुरू में हम शुरू से सिलाई सीखते हैं तो उसमें हमें एकदम से कपड़े पे सिलाई नहीं करनी चाहिए, पहले अखबार पे सिलाई करनी चाहिए, कटिंग वगैरह, क्योंकि शुरू में तो गलतियां होती हैं ना। तो अखबार अगर ख़राब हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हमें शुरू में, मैंने जब सेंटर में भी सिलाई सिखाई थी तो उसमें भी मैंने पहले अखबार पे ही कटिंग करवाई थी बच्चों से, लड़कियों से। तो पहले उस पर फिर कपड़ा आता है। कपड़ा कटिंग करने के लिए जैसे हम कुछ भी बनाना है, हमें वो फ्रॉक हो गए, ब्लाउज़ हो गए, पेटीकोट हो गया, सलवार हो गया, कुर्ता हो गया, कुछ भी सिल सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कपड़ा। और भी बहुत सारे सामान है, जैसे ये बुकरम हो गया, ये रोल है, इसमें ऐसे कटिंग में भी आता है पूरा बंडल। तो ये सलवार के पोंछे बनाने के काम आता है। एक ऐसे होता है, ये गला बनाने के काम आता है। इसे कपड़े पे ऐसे चिपका के और ऐसे सिलाई लगा के ऐसे गले के डिज़ाइन बन जाते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन के गले बने हुए हैं। ये आता है 30 से 40 रुपये का आ जाता है ये पैकेट, ऐसे बहुत सारे आते हैं। फिर ये है आलपिन, ये कपड़े को फिक्स करने के काम आते हैं। जैसे कोई बहुत फिसलन वाला कपड़ा होता है तो उस पर कपड़े को फिक्स करने के काम आता है। फिर एक ये है, इसे रोलर कहते हैं। ये जैसे हमने ऐसे चौक से सिलाई लगा दी ना, तो इसके ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये नीचे वाले पल्ले में भी इसके डॉट डॉट जैसे निशान पड़ जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी होता है उसमें सिलाई के काम में। और एक ये ऐसी वाली सुई है जो एक तरफ से नुकीली है और दूसरी तरफ से इसमें एक छोटी सी बॉल जैसी लगी हुई है। ये आती है हमारी सिलाई खोलने के काम आती है। जैसे कभी सिलाई गलत जगह पे लग जाती है या फिर ज़्यादा लग जाती है तो हमें उसे खोलना होता है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसे ऐसे करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कि ये कपड़ा है तो हम इसे ऐसे डाल के और ऐसे खोल सकते हैं, यहाँ से ऐसे खुल जाता है।
कागज़ पे उतने अच्छे से नहीं, कपड़े पे अच्छे से हो जाता है। फिर कभी दिखाऊंगी मैं उसे, अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। जैसे एक ये है, इसे कहते हैं टेबल सिल टेप। कभी कोई कपड़ा होता है कि मार्केट से ही रफ आता है, कहीं पे कट वगैरह लगे होते हैं, कभी हमसे ही लग जाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इससे हम ऐसे कपड़े के ऊपर रख के, उससे सेम कपड़ा रख के और प्रेस से चिपका सकते हैं, तो नहीं पता चलता है कि यहाँ पे कट वगैरह लगा हुआ है। ये भी बहुत काम आता है इसको। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मैंने तो ये ऑनलाइन ख़रीदा है। यदि आप लोगों को भी ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सामान हैं, जैसे प्रेस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मशीन हो गई, मेरे पास तो ये है शाइन की अम्ब्रेला मशीन। तो आपके पास जो भी मशीन हो आप उससे सिलाई कर सकते हैं। इससे पहले मेरे पास भी पूजा कंपनी की छोटी वाली मशीन थी, तो फिर सिलाई सीखने वाले मेरे पास आ गए थे, तो मैंने अपने लिए ये वाली मशीन खरीदी। ये भी अच्छी है सिलाई करने के लिए, बहुत अच्छी सिलाई करती है। तो ये रहे सिलाई के आवश्यक उपकरण, ज़रूरी सामान कह सकते हैं, या फिर सिलाई के अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास पे कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।